राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं। कोलंबिया, ब्राजील सहित 4 देशों की इस यात्रा में वे राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपने सबसे बड़े नेता के इस विदेशी दौरे को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखा रही। न तो राहुल गांधी के निजी एक्स हैंडल पर इस यात्रा से जुड़ा कोई खास अपडेट है, न ही कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर कोई जोर शोर से प्रचार हुआ। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट की जिसमें यात्रा का बेसिक विवरण था, लेकिन उसमें भी कोई उत्साह नहीं दिखा। आमतौर पर राहुल गांधी के विदेशी दौरों को कांग्रेस खूब प्रचारित करती है। उनके भाषणों, मुलाकातों और आयोजनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। आखिर क्यों? आइए इनकी वजह को जानते हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर इस दौरे से जुड़ी सिर्फ एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कोलंबिया में भारतीय मोटरसाइकिलें देखकर खुशी जताई। तस्वीर में उनके पीछे बजाज पल्सर दिख रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में शानदार प्रदर्शन करते देख गर्व महसूस हुआ। भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, जुगाड़ और भाई भतीजावाद से नहीं। इस पोस्ट में उन्होंने भारतीय उद्यमियों की तारीफ की, लेकिन इसमें एक तंज भी था। लेकिन जब बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में उनके भाषण की आई तो राहुल ने कुछ ऐसा कहा जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर ही नहीं किया। उन्होंने वहां छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। The attack on democracy that is taking place in India, because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people, and different traditions, different religions, different ideas require space. ये बयान बड़ा विवादास्पद था। जाहिर है कि राहुल और कांग्रेस नहीं चाहते कि ये बात भारत में ज्यादा उछले, क्योंकि ये बिहार जैसे अहम राज्यों में वोटरों का मूड खराब कर सकता है। लेकिन इंटरनेट के जमाने में बातें कहां छुपती है। बीजेपी का IT सेल इस बयान को लेकर राहुल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहा है। कांग्रेस की उदासीनता के पीछे कई वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव जैसे अहम मौके। भले ही इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब पार्टी को स्थानीय स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में राहुल गांधी का विदेश दौरा पार्टी के लिए सही समय पर नहीं आया। एक्स पर एक यूजर ने तो इसे गुप्त छुट्टी तक करार दे दिया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस को शायद डर है कि राहुल का विदेश में रहना और वहां भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी इसे भारत विरोधी बयान बताकर प्रचारित कर रही है। पहले भी राहुल के विदेशी दौरों में ऐसा हो चुका है, जहां 2024 की अमेरिका यात्रा में राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है। What is your name, brother? Yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. बीजेपी ने इसे देश को बदनाम करने वाला बयान बताया। तो वहीं लंदन दौरे में राहुल ने लोकतंत्र पर हमले की बात कही, जिसे बीजेपी ने विदेशी हस्तक्षेप की मांग करार दिया। अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात में भी इसे भारत विरोधी तत्वों से जोड़कर देखा गया, लेकिन इस बार कोलंबिया में लोकतंत्र पर उनके बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने राहुल को प्रोपेगेंडा लीडर कहकर निशाना साधा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस बार राहुल की यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर इस दौरे से जुड़ी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने भी सिर्फ बेसिक जानकारी दी है, वो भी बिना किसी पोस्ट, वीडियो या लाइव अपडेट के। पवन खेड़ा की पोस्ट में सिर्फ इतना कहा गया कि राहुल नेता छात्रों और व्यापारियों से मिलेंगे। सुप्रिया सुले ने सुरक्षा के मुद्दों पर सफाई दी, लेकिन यात्रा का प्रचार नहीं किया। यह सब दिखाता है कि कांग्रेस इस बार जानबूझकर इस दौरे को कम महत्व दे रही है। कांग्रेस की रणनीति शायद घरेलू मुद्दों, खासकर बिहार चुनाव पर ज्यादा ध्यान देने की है। राहुल गांधी का विदेश में होना और वहां भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस को घेर रही है। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन
9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास। इसलिए पार्टी ने इस दौरे को कम प्रचारित करने का फैसला किया ताकि विवादों से बचा जा सके और घरेलू मुद्दों पर ध्यान बना रहे। अब राहुल गांधी का दक्षिण अमेरिका दौरा कांग्रेस के लिए एक मुश्किल स्थिति बन गया है। एक तरफ राहुल भारतीय कंपनियों की तारीफ करके देशभक्ति का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उनके लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले बयान विवादों को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि ये बयान भारत में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर बिहार जैसे अहम राज्यों में। इसलिए पार्टी ने इस बार राहुल की यात्रा को कम प्रचारित करने का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खामोशी कांग्रेस को फायदा देगी या बीजेपी के हमलों के सामने कमजोर पड़ जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।